नमस्कार, गुजरात चुनाव पर हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। गेम ऑफ गुजरात में चुनावी संग्राम इस वक्त अपने चरम पर है। कोई जीतना चाहता है, कोई अपने राजनीतिक विरोधी को हराना चाहता है, कोई गुजरात में करिश्मा करना चाहता है। इन सब के बीच गुजरात की 10 सीटें ऐसी हैं जहां नो रिपीट का इतिहास रहा है। मतलब यह कि जो विधायक या पार्टी इन सीटों पर जीती वो अगली बार अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाई। हर बार जनता ने इन सीटों पर अपने मौजूदा विधायकों को नकारा है। इसी पर है आज की हमारी खास पेशकश, 10 सीट नो रिपीट। भारत माता की। फिर रिपीट होगा इतिहास। गुजरात की 10 सीटें बहुत खास। हर चुनाव में परिवर्तन लाते हैं। पहले भाजपा था, फिर कांग्रेस आया, फिर अपक्ष आया। वडगाम में हर बार सीट चेंज होती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। विधायक कभी नहीं हुआ रिपीट। आज खुलेगी उन सीटों की शीट। वहाँ की जनता मैसेज देती है कि भाई तुम अगर काम नहीं करोगे तो हम लोग हमारा न्याय करेंगे। कि कहीं ना कहीं सरकार से संतुष्ट नहीं हो पाती है जनता, और वो जातीय समीकरण के हिसाब से जहाँ एक तरफ मुड़ जाती है वहाँ सरकार बन जाती है। जनता ने हर बार नकारा, चुनाव में विधायक बने बेचारा। ये गेम ऑफ गुजरात है जहां वोट वॉर बहुत शिद्दत से लड़ी जा रही है। बीजेपी के इस किले पर 27 सालों से राज है, लेकिन इस बार वक्त और माहौल बदला हुआ है। बीजेपी के सामने कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी। पहले चरण की वोटिंग में अब सिर्फ कुछ घंटों का ही वक्त बचा है। तभी तो हर सियासी दल, बड़े बड़े दिग्गजों ने जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है। वोट बैंक की राजनीति जब तक रहेगी तब तक आतंक का खतरा बना रहेगा। ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है जो आतंक पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। हमें गुजरात को आतंक के खेल खेलने वालों से हमेशा बचा के रखना है कि नहीं रखना है। चुनावी रण के बीच हर सीट पर कड़ी टक्कर है, लेकिन बीजेपी के गढ़ में कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां हर 5 साल में एक नया इतिहास लिखा जाता है। 182 सदस्यीय विधानसभा में 10 सीटें ऐसी हैं जहां चुने जाने वाले विधायक दोबारा चुनकर विधानसभा नहीं पहुंच पाते। मतलब ये है कि जनता जिस विधायक को एक बार चुन लेती है उसके बाद ना तो वो विधायक और ना ही वो पार्टी दूसरी बार वहां से चुनकर आती है। पिछले 4 चुनाव में, या यूं कहें कि पिछले 20 सालों में इन 10 सीटों पर बीजेपी भी लगातार दूसरी बार नहीं जीत पाई है। इस बार के चुनाव में ये परंपरा टूटती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में इन 10 सीटों पर 7 मौजूदा विधायक फिर से मैदान में हैं। आज आपको एक एक कर हर सीट का पूरा गुणागणित समझाएंगे, बताएंगे इन सीटों पर जनता के मन में क्या चल रहा है। वडगाम, बनासकांठा जिले की वडगाम सीट वडगाम कांग्रेस का गढ़ रही है। कुछ मौकों को छोड़कर ज्यादातर इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस सुरक्षित सीट पर 2002 में कांग्रेस की दौलत परमार जीते थे, 2007 में बीजेपी के फकीर वाघेला जीते, 2012 में कांग्रेस के मणि भाई वाघेला आए और 2017 में निर्दलीय जिग्नेश मेवारी जीते। लेकिन कभी न रिपीट होने वाला इतिहास इस सीट के मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। यहाँ की जनता इसको लेकर क्या कहती है, सुनिए। हर चुनाव में परिवर्तन लाते हैं। पहले भाजपा था, फिर कांग्रेस आया, फिर अपक्ष आया। इस बार ये हवा चल रही है कि भाजपा का मणि भाई वाघेला है, वो जीत के दावेदार है। लोगों ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। वडगाम में हर बार सीट चेंज होती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले दौलत भाई परमार थे, वो 60 टर्म तक विधायक रह चुके हैं, और फिर उसके बाद फकीर भाई वाघेला आए, उसके बाद मणिलाल जी वाघेला आए,
वो भी कांग्रेस डोमिनेट थे। तो फिर यह कांग्रेस डोमिनेट सीट है और कांग्रेस की विजयी होगी यहाँ पे। पिछली बार इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस की टक्कर थी, लेकिन इस बार इस सीट पर आप के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने यहां जिग्नेश मेवाड़ी पर दाव लगाया है, तो बीजेपी ने मणि भाई वाघेला और आम आदमी पार्टी ने दलपत भाटिया को मैदान में उतारा है। वडगाम में वोट वॉर बहुत दिलचस्प हो गई है। कांकरेज गुजरात के बनासकांठा जिले और पाटन संसदीय क्षेत्र की कांकरेज सीट पर भी मौजूदा विधायक के कभी न रिपीट होने का टैग लगा है। बनासकांठा जिले की इस सीट पर 2002 में कांग्रेस के धारशी खानपुरा जीते थे, तो 2007 में बीजेपी के बाबू देसाई 2012 में कांग्रेस के धारशी खानपुरा जीते और 2017 में बीजेपी के कीर्ति सिंह वाघेला जीत कर आए। मुकाबला इस बार भी बेहद दिलचस्प है। इस बार बीजेपी ने मंत्री कीर्ति सिंह वाघेला को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने अमृत ठाकुर और आप ने मुकेश ठक्कर को उतारा है। कांकरेज विधानसभा में धारसी खानपुरा का बहुत ही दबदबा रहा है और इस बार वहां पर ठाकुर कम्युनिटी के वोट का बहुत ही दबदबा रहा है और जो जगदीश ठाकुर है उनका खेत भी उधर कांकरेज में है और वो कांकरेज के लोकल है और उनके भाई को टिकट दिया है और वो यंग है, ठाकुर समाज के बहुत ही चाहते हैं। मुझे 100% विश्वास है कि वो भारी बहुमत से कीर्ति सिंह वाघेला को हरा देंगे। जामजोधपुर जामनगर जिले के सीट पर भी विधायकों की अदला बदली का रिकॉर्ड रहा है। इस बार क्या होगा, यह अभी तक जनता ने अपने मन में दबा रखा है। जामनगर जिले की सीट पर 2002 में बीजेपी के चिमन सापरिया जीते, 2007 में कांग्रेस के बृजराज सिंह जीते, 2012 में सापरिया की जीत हुई थी। वहीं पिछली बार कांग्रेस के चिराग कालरिया को जीत मिली। जामजोधपुर का इतिहास 2007 के सामान्य विधानसभा इलेक्शन से ऐसा रहा है कि एक बार कांग्रेस की टर्म होती है, एक बार बीजेपी की टर्म होती है। वहाँ पे विधायक जी को हर बार जनता अपने मूड के हिसाब से बदलती है। जहाँ 2002 में चिमन भाई सापरिया, 2007 में बृजराज सिंह जाडेजा, 2012 में वापस चिमन भाई सापरिया और 2017 में चिराग भाई कालरिया जो जीत के आए थे। लोगों की भावनात्मक रूप से जो उम्मीदवार उसके साथ जुड़ा रहता है, वहाँ जातिगत धार्मिक तौर पे सामाजिक रूप से जो हर बार खड़ा रहता है उसको ही वो लोग चुनते हैं। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक कालरिया को फिर से मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने पूर्व मंत्री चिमन सापरिया को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने हेमंत अहीर पर दांव खेला है। सभी राज्यों में कुछ सीटें ऐसी होती है जिसके रिजल्ट हर बार चेंज हो जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला वहां हो जाता है, क्योंकि एमएलए ने अच्छा काम किया फिर भी ये होता है कि वो रिपीट नहीं होते। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो लोकल फैक्टर्स होता है, और ऐसी सीट जो है वो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में है या तो फिर कहे आदिवासी बेल्ट में है। गुजरात में भी ऐसा ही है, आदिवासी बेल्ट की 3 या 4 सीटें ऐसी है जहां हर बार रिजल्ट बदल जाता है। गुजरात में बीजेपी की सत्ता 27 सालों से कायम है, लेकिन यहां बीजेपी के विधायक भी बदलते रहे। करजन सीट इस बार किसके खाते में आएगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन विधायकों को कभी न रिपीट करने का पासा जनता यहां हर बार फेंकती। वडोदरा की इस सीट पर 2002 में बीजेपी के नरेश कनोडिया जीते, 2007 में कांग्रेस के चंदू डाभी, 2012 में बीजेपी के सतीश पटेल और 2017 में कांग्रेस के अक्षय पटेल जीते। वडोदरा शहर के करजन ग्राम्य विस्तार में जब भी इलेक्शन हुआ है तभी यहाँ सीट बार बार पलटा दी जाती है। यहाँ पहले नरेश कनोडिया थे, उसके बाद नए चंदू डाभी आए, बाद में देखने जाए तो सतीश निसाड़िया, यानी कहीं न कहीं यहाँ चेहरे बदलाते जा रहे हैं। करजन की सीट पे वापिस जो भी अक्षय पटेल है वही जीत कर आएंगे। इस बार बीजेपी ने अक्षय पटेल को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने प्रीतेश पटेल को प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी पार्टी ने यहां परेश पटेल को मैदान में उतारा है। पिछली बार इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस में टक्कर थी, इस बार आपके आने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। नो रिपीट थियरी ताजा नहीं है। हर चुनाव में भाजपा ने नो रिपीट थियरी से अपनी जीत की संभावनाओं को बढ़ाया है, और यही कारण है कि इस बार भी लगभग 35 से 40 विधायकों के टिकट भाजपा ने काट दिए। जातिगत समीकरण के अलावा विधायकों के कामकाज, उनके परफॉर्मेंस और जनता में उनके प्रति नाराजगी या गुस्से को भी देख करके भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है। कड़ी
मेहसाणा जिले की कड़ी सीट पर जनता किसे जिताएगी ये तो 8 को ही पता चलेगा, लेकिन इस सीट का इतिहास बताता है कि यहां भी मौजूदा विधायक रिपीट नहीं होते। मेहसाणा जिले की इस सीट पर 2002 में कांग्रेस के बलदेव जी ठाकुर जीते, 2007 में बीजेपी के नितिन पटेल, 2012 में कांग्रेस के रमेश चावड़ा और 2017 में बीजेपी के करशन सोलंकी जीते थे। इस सीट पर एक बार फिर बीजेपी ने जीत के लिए जोर लगा रखा है। बीजेपी ने इस बार इस सीट पर मौजूदा विधायक करशन सोलंकी को ही टिकट दी है, जबकि कांग्रेस ने प्रवीण परमार को मैदान में उतारा है। तो आपने हरगोविंद डाभी पर दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही छोटे कार्यकर्ताओं को आगे लाने के लिए एमएलए या एमपी का टिकट देती है। करशन भाई का काम देख के भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में उनको विधानसभा का टिकट दिया और विधायक बनने के बाद भी उन्होंने जैसे वो छोटे कार्यकर्ता पहले थे ऐसे ही काम उनका चालू रखा। जेतपुर विधानसभा सीट पर कौन सी विधायक की किस्मत खुलेगी, इसकी डोर एक बार फिर जनता के हाथ में है। यहां का पुराना रिकॉर्ड बहुत कुछ कह रहा है। 2002 में बीजेपी के वेचत बारिया इस सीट पर जीते थे, 2007 में कांग्रेस के मोहन सिंह राठवा जीते, 2012 में बीजेपी के जयंती राठवा ने बाजी मारी थी, 2017 में कांग्रेस के सुखराम राठवा जीते थे। जनता इस बार इस सीट पर किसे मौका देती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस बार बीजेपी ने यहां फिर से जयंती राठवा को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने सुखराम राठवा को टिकट दिया है। भरूच जिले की जो 5 विधानसभा है उसमें से कि जो जम्बूसर की बैठक है वहाँ पे भी हर 5 साल वहाँ की प्रजा न्याय देती है और एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है उसके ऊपर वो लोग अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं और जो पार्टी होती है वो बदल जाती है। कि जातीय समीकरण के हिसाब से वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरी समाज का प्रभुत्व रहता है और एक मुस्लिम समाज का बड़ा प्रभुत्व है। वहाँ पे कांग्रेस के खेमे में अगर जब भी कोरी समाज को टिकट दिया जाता है तो कोरी समाज के मत वहाँ पे बटे जाते हैं और कांग्रेस के मत जो कमिटेड मत है जितने भी अपने कांग्रेस के मुस्लिम समाज से और हिंदू समाज में भी जो कमिटेड है मत वो तो वहीं जाते हैं। गुजरात के दंगल में बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है और कोई भाजपा विधायक ये कह नहीं सकता कि उसके शासन में अथवा उसके विधायक के रहते काम नहीं हुए हैं। हालांकि विधायकों की और नेताओं की हार जीत के प्रमुख कारण उनके काम किए जाने अथवा काम नहीं किए जाने को लेकर जनता फैसला करती है, लेकिन गुजरात में इसके अलावा और भी कई कारण हैं। गेम ऑफ गुजरात की इन सीटों पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक एक सीट जीतने के लिए सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। ऐसे में इन सीटों पर विधायक रिपीट होगा या नहीं, ये अब जनता के हाथ में है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।